नमस्कार। देखोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निघा मैरिज हॉल। आइए बात करते हैं राजनीति की, बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, बात करते हैं नंदीग्राम की। अगर नंदीग्राम की बात करें तो नंदीग्राम की तरफ पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। वह इसलिए कि नंदीग्राम में इस बार विधानसभा चुनाव होना है, कल ही चुनाव होना है और 1 अप्रैल को यहां चुनाव होना है और उस चुनाव की तरफ सबकी निगाहें लगी हुई हैं। वह इसलिए कि यहां खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कॉन्टेस्ट कर रही हैं और उनका मुकाबला कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी कल तक उनके सहयोगी थे और अब भाजपा की तरफ से वह उम्मीदवार हैं और यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी की लड़ाई है। और इस लड़ाई में किसको शह मिलती है और कौन खाएगा बात, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि 1 अप्रैल यानी कल यहां चुनाव होना है और कल इन दोनों का भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। एक बात आपको और बता दूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की तस्वीरें और इस बार दोनों में ही यहां कड़ा मुकाबला है। और आपको एक बात बता दूं कि यहां ममता बनर्जी को भी नरम हिंदुत्ववादी का सहारा लेना पड़ा। आखिरकार आपको बता दूं कि जिस दिन ममता बनर्जी का एक्सीडेंट होता है नंदीग्राम में प्रचार के दौरान, उनके पैर में चोट लगती है, उस दिन ममता बनर्जी यहां के 12 मंदिरों में जाती हैं और हिंदू परिवारों से मिलती हैं, पूजा अर्चना करती हैं। नरम हिंदुत्ववादी का सहारा लेना पड़ा आखिरकार ममता बनर्जी को भी। कल तक इसकी खिलाफत करने वाली ममता बनर्जी को आखिरकार हिंदुत्ववादी का सहारा लेना ही पड़ा। 12 मंदिरों में पहुंचती हैं ममता बनर्जी और यहां हिंदुओं से मिलती हैं और पुजारियों से मिलती हैं और पूजा अर्चना करती हैं। इसे नरम हिंदुत्ववादी ही कहना पड़ेगा। भाजपा के रास्ते पर ही चलना पड़ा आखिरकार ममता बनर्जी को, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। बहरहाल हमें इंतजार करना पड़ेगा 2 मई का। 2 मई को परिणाम आएगा और परिणाम आने के बाद क्या रिजल्ट आता है, इस रिजल्ट को आने के बाद ही यह तय हो पाएगा कि ममता बनर्जी जीतती हैं या शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं कि 50,000 वोटों से वो हराएंगे ममता बनर्जी को, उनके दावे सच साबित होते हैं। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। पश्चिम बर्धमान जिले की बात करते हैं। पश्चिम बर्धमान जिले में आज पर्चे दाखिल किए गए। आज 31 तारीख है, 31 मार्च को पर्चे दाखिल किए गए। पूरे जिले से हमारे पास जो खबर आ रही है, कुल 5 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए और इन उम्मीदवारों में एक अहम उम्मीदवार हैं आसनसोल नॉर्थ के एसयूसीआई के उम्मीदवार संजय चैटर्जी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि संजय चैटर्जी ने आज पर्चा दाखिल किया। पदयात्रा कर यहां पर पहुंचे, आसनसोल में जहां नामांकन दाखिल हो रहा है वहां तक पहुंचते हैं संजय चैटर्जी और अपने समर्थकों के साथ आप देख सकते हैं दृश्यों में कि पदयात्रा करके यहां तक पहुंचते हैं संजय चैटर्जी अपने समर्थकों के साथ और यहां पर्चा दाखिल करते हैं। आज उन्होंने पर्चा दाखिल किया और उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर और सीधे सीधे संयुक्त मोर्चे पर भी उन्होंने आरोप लगाया। हालांकि वामपंथी संगठनों से जुड़ा हुआ है एसयूसीआई, लेकिन फिर भी वामपंथी संगठनों ने जिस तरह से कांग्रेस के साथ, आईएसएफ के साथ यहां साझेदारी की है और साझेदारी में चुनाव लड़ा जा रहा है, इस पर भी आवाज उठाई संजय चैटर्जी ने। हमारे संवाददाता यहां मौजूद थे, उन्होंने संजय चैटर्जी से बातचीत की। আপনার কিভাবে মানে কতটা আপনার মানুষের কাছে রয়েছে? আপনারা জানেন ভারতবর্ষে এসইউসি একটি লড়াকু দল। আমাদের টোটাল 22টি স্টেটে কাজ হয়, তার মধ্যে পশ্চিমবাংলাতেও আমরা যে কোনো আন্দোলন আমরা লিড করছি আজকে এবং আমরা পশ্চিমবাংলায় টোটাল 193টি সিটে লড়ছি। তার মধ্যে এই আসানসোল উত্তরে আমি সঞ্জয় চ্যাটার্জি এসইউসিআই দলের পক্ষ থেকে আসানসোল উত্তরে প্রার্থী। আমরা যে কথাটা জনগণকে বলতে চাই যে আজকে যে বিজেপি বলছে ডাবল ইঞ্জিন হবে, তাহলে পশ্চিমবাংলার উন্নতি হবে। তো ডাবল ইঞ্জিন তো ছিল, ওই আপনার ত্রিপুরা আর দিল্লিতে সরকার তো আছে,
সেখানে আজকে সরকারি কর্মচারীদের পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক করে দিচ্ছে নতুন বিল এনে। তারপরে ধরুন আজকে কৃষকরা আজকে 4 মাস ধরে লাখো লাখো কৃষক ওই দিল্লির সীমান্তে বসে আছে, তাদের সঙ্গে একবার বসবার প্রয়োজন পর্যন্ত করছে না এই মোদী সরকার। তাই আমরা এবং এক একটা সরকারি মানে সংস্থা যেগুলো আমাদের পয়সায়, জনসাধারণের ট্যাক্সের পয়সায় তৈরি হয়েছিল, রেল, কোল, স্টিল, ব্যাংক, সমস্ত কিছু প্রাইভেট মালিকের কাছে বেচে দিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে গোটা ভারতবর্ষের সঙ্গে আমরা পশ্চিমবাংলায় আসানসোলেও এই আন্দোলন গড়ে তুলছি। তারই প্রতিবাদে আমরা এই দলের প্রার্থী, আমরা যেমন আন্দোলনের ময়দানেও আছি, নির্বাচনটাকেও আমরা এই আন্দোলনেরই একটি অংশ ভাবি সেই অর্থে। এবং আজকে আপনারা দেখছেন যে পরিবর্তনের আওয়াজ তুলেছিল একদিন, যে পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে, যে নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে কেন্দ্র করে, এবং এই নন্দীগ্রাম আন্দোলনে আমাদের এসইউসিআই দলের একটা বিরাট ভূমিকা ছিল। এবং আপনারা জানেন সেখানে কোনো দল হিসাবে কেউ আন্দোলন করেনি, ওখানে ভূমি রক্ষা কমিটি হয়েছিল, সেই ভূমি রক্ষা কমিটির মধ্যে আমরাও ছিলাম। পরবর্তীকালে তৃণমূল আসে অনেক পরে। আজকে দেখুন এত বড় একটা আন্দোলন, এই নেতা নেত্রীদের কথায় তাদের বাকযুদ্ধে একটা মেলাইন করে দিচ্ছে এত বড় একটা আন্দোলন, যা পৃথিবীর ইতিহাসে মানে এত বড় একটা আন্দোলন খুব কম ঘটেছে। তাই আমরা বলবো এই দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূলকে পরাস্ত করতে এবং সাম্প্রদায়িক বিজেপিকে পরাস্ত করতে এবং দিকে দিকে কাজের দাবিতে, সমস্ত বন্ধ কলকারখানা খোলার দাবিতে, সুশিক্ষা চালু করতে, নারী নির্যাতন বন্ধ করতে আমাদেরকে মানুষ বিপুল ভোটে ভোট দেবেন এই আশা। জেতার ব্যাপারে কতটা আশাবাদী? সিপিএমকে কেন্দ্র করে যে জোট তৈরি হয়েছে দেখেছেন, যে সিপিএম একদিন বলতো কংগ্রেসের কালো হাত গুড়িয়ে দাও, তারা আজ কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করেছে। তারা আরও জোট করেছে আইএসএফ। ভাবুন, তারা তো একটা মৌলবাদী সংগঠন, সেই সব সংগঠনের সঙ্গে জোট করে, অথচ আমরা তো বামপন্থী দল, আপনারা সকলে জানেন। আমাদের সঙ্গে আন্দোলনের ময়দানেও আসে নাই, আর কোনোভাবেই তারা আমাদের সঙ্গে জোট করে নাই। তাহলে এই জোটেরও আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি। কারণ 34 বছর সিপিএম ছিল এই পশ্চিমবাংলায়, তারা কি করেছে? একটার পর একটা কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। আসানসোলকে বলা হয় শিল্পাঞ্চল, মাইনাস শিল্প অঞ্চল হয়ে গেছে আজকে। আমাদের বাবা ঠাকুরদারা এই ইস্কোতে চাকরি করতো, 42,000 ম্যান পাওয়ার ছিল। আমি আপনাকে 1980 সালের কথা বলছি। আজকে মডার্নাইজেশন হওয়ার পরে আজকে 9,000 তার কর্মচারী। কি হচ্ছে আমাদের আসানসোলের? কোনো বেকার চাকরি পাচ্ছে না। আপনারা জিতলে পরে আপনারা মানে প্রথম আমরা এইটুকুই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমরা বিশ্বাস করি যেটা, যে রাষ্ট্র আজকে পুঁজিবাদী সমাজ একদিকে, পুঁজিপতি শ্রেণী আর একদিকে শোষক শ্রেণী, এই যে দুই শ্রেণীর, এই পুঁজিপতি শ্রেণীর বাকিগুলো দল, আমরা শোষিত শ্রেণীর দল। আমরা একটাই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমাদের যে কোনো বিষয়ে, যে অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার এবং কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের সমস্ত জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন গড়ে তুলব। এবং আপনারা জানেন আন্দোলনেই দাবি আদায় হয়। সিঙ্গুর নন্দীগ্রামে আন্দোলন করেই দাবি আদায় হয়েছিল। আমাদের বাস ভাড়া বৃদ্ধি, রেল ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেই দাবি আদায় হয়েছিল। বিদ্যুতের দামের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেই দাবি আদায় হয়েছিল। যে কোনো ক্ষেত্রে এই আন্দোলনেরই প্রতিশ্রুতি আমরা দিচ্ছি এবং সেই আন্দোলনেরই কণ্ঠকে যাতে বিধানসভায় পৌঁছে দেওয়া যায়, তাই আমরা এসইউসিআই দলের সর্বত্র আমাদের যেখানে যেখানে ক্যান্ডিডেট হয়েছে তাদেরকে জয়ী করার আবেদন করছি। জেতার ব্যাপারে কতটা আশাবাদী? জেতার ব্যাপারে কতটা? আমরা জিতেই আছি, আমরা কোনো হারি না। ভোটে হারিতে আমরা কোনো ইয়ে করি না। কারণ যাদের বড় বড় এমএলএ, মন্ত্রী, এমপি আছে, তারা কি করছে আজকে বলুন? चुनाव आते ही राजनीतिक दलों में विवाद शुरू हो जाता है, संघर्ष शुरू हो जाता है। संघर्ष की एक खबर हमारे पास आ रही है हावड़ा जिले के बाली थाना क्षेत्र से। बाली थाना क्षेत्र के रामकृष्ण मंदिर परिसर में आज तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में दोनों तरफ के लोग घायल हुए। काफी देर तक यहां विवाद चलता रहा, पुलिस को यहां आना पड़ा और पुलिस ने आकर मामले को शांत किया।
और अब हम आपको लिए चलते हैं सीधे सीधे बैरकपुर, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से भी हमारे पास खबर आ रही है। आप इन दृश्यों में देखिए, बैरकपुर में नामांकन के दौरान भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर संघर्ष हुआ। पुलिस को बीच में आना पड़ा और पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हो सका। लेकिन आप इन दृश्यों में देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों पक्षों में यहां भिड़ंत हुई। दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और हाथापाई तक की नौबत आई। आप एक बार फिर से देखिए कि किस तरह से यहां हाथापाई की नौबत आई और पुलिस को करना पड़ा हस्तक्षेप। बात कर रहे थे चुनाव की और चुनाव के बीच ही हमारे पास गांजा तस्करी से जुड़ी एक खबर आ रही है। हमारे संवाददाता उज्जवल सरकार ने दक्षिण 24 परगना से एक खबर भेजी है। दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान पिकअप वैन पर लदे हुए 155 केजी गांजा बरामद कर लिया और इसके बाद एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान पुलिस ने ये जानकारी दी। हमारे संवाददाता यहां मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ये जानकारी ये दी गई यहां पुलिस की तरफ से और बताया गया कि 155 केजी गांजा पिकअप वैन में लादकर उड़ीसा से कहीं और ले जाया जा रहा था। इसी दौरान वाहन चेकिंग के दौरान गांजे को बरामद कर लिया गया और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश की जा रही है और आज कोर्ट में पेश भी किया गया। गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों को, मोहम्मद शाहिद और मुबारक हुसैन नामक दोनों लोगों को कोर्ट में आज पेश किया गया और उसके बाद बारुईपुर पुलिस की तरफ से तफ्तीश भी लगातार की जा रही है कि इसका कारोबार और कहां-कहां चलाया जा रहा है। बारुईपुर पुलिस का यह बड़ा कदम है। नाका चेकिंग के दौरान 155 केजी गांजा बरामद किया गया, अवैध गांजा बरामद किया गया। संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह जानकारी दी गई। रानीगंज में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर बीजन मुखर्जी द्वारा लगातार जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है और जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं। आप इन दृश्यों में देख सकते हैं कि डॉक्टर बीजन मुखर्जी द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और वह यहां के लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बातें उन तक पहुंचा रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं अपने पक्ष में मतदान करने के लिए। उधर कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रार्थी डॉक्टर अजय पोद्दार भी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और जनसंपर्क अभियान चलाकर वह यहां के लोगों से अपील कर रहे हैं उनके पक्ष में मतदान करने के लिए और आशुल परिवर्तन, असली परिवर्तन की बातें भी लगातार की जा रही हैं। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशुल परिवर्तन की बात कही थी, असली परिवर्तन की बात कही थी अपने जनसभाओं के दौरान और भाजपा की तरफ से भी लगातार बातें कही जा रही हैं कि बंगाल में अब असली परिवर्तन होगा। इसी को आधार मानकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोद्दार लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। हमारे पास एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। आज तृणमूल कांग्रेस को एक और झटका लग गया है। हम पश्चिम बर्धमान जिले की बात कर रहे हैं। पश्चिम बर्धमान जिले के बाराबनी विधानसभा क्षेत्र से हमारे पास खबर आ रही है। बाराबनी में ब्लॉक अध्यक्ष, तृणमूल कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष एक महिला नेत्री ने आज भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ लिया, भगवा का दामन थाम लिया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेतागण मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में महिला नेत्री ने भाजपा का दामन पकड़ लिया।
স্বাধীন হওয়ার পরে যে গণতান্ত্রিক দেশ বলে আমরা দাবি করি, আমাদের রাজ্য থেকে গণতন্ত্রটা ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ওরা মনে হচ্ছে এটা দল যেভাবে চলছে তাতে দেশকেও এরা গণতন্ত্র থেকে সরিয়ে দেয়। গণতান্ত্রিক কোনো পদ্ধতি নেই। মানুষের ভেদাভেদ, মানুষের যে স্বাধীনতা, সেই স্বাধীনতাটা হারিয়ে গেছে। স্পেসিফিক কোনো ঘটনা আপনাকে মানে দল বদল করতে বাধ্য করলো? হ্যাঁ, স্পেসিফিক ওইরকমভাবে নয়, সব ঘটনাই আমি কৃতজ্ঞ। কারণ এরা যেমন আপনার বিধানসভায় কোন মানে কি দুর্নীতি বলে আপনি মনে করছেন? আমার বিধানসভাতে দুর্নীতির কোনো মানে শেষ নেই। যে ধরনের দুর্নীতি চলছে, আপনি কী বলবেন? পঞ্চায়েত সমিতি, আর যে পঞ্চায়েত সমিতিতে যেভাবে দুর্নীতি চলছে, পঞ্চায়েত সমিতিতে সভাপতি যাকে করা হয়েছে, ঠিক আছে, সভাপতি একজনকে বসিয়ে রাখা হয়েছে, সেখানে এসে অন্য কেউ এমএলএ ভাই, আমি পরিষ্কার বলছি, এমএলএ ভাই, সে কাউকে ওখানে চেঞ্জ করে রেখেছে, তিনি এসে যেটা বলবেন সেটা পঞ্চায়েত সমিতিতে চলবে। তাহলে তাকে পদে বসানো হয়েছে। আজকে কাউকে যদি বসানো হয়, আজকে এমএলএ আমাদের করা হয়েছে, এমএলএ প্রার্থী, এমএলএ যদি উনি হবেন, যখন এমএলএ যদি কিছু বলতে না পারেন, সাইড থেকে কিছু কেউ বলবেন তবে কিছু করতে পারবেন, এটা কীভাবে চলে? এটা কি কোনো পদ্ধতি হতে পারে? হতে পারে না। হ্যাঁ, নেতাদের জানানো হয়েছে, কিন্তু নেতারা সেটা নিয়ে কোনো গুরুত্ব কোনো গুরুত্ব দেয়নি, কোনোভাবেই কোনো গুরুত্ব দেয়নি। আর বিধায়ক কি বলবো, আমরা এর আগে আমি বলছি তৃণমূল থেকে এসেছি, এক সময় আমরা বলে এসেছি না বিধায়ক আমাদের ভালো, কিন্তু আজকে পরিষ্কার বুঝতে পারছি এখন যে বিধায়ক কেমন ভালো, যে তিনি ওখানে তার ভাইকে ছেড়ে দিয়েছেন বা তিনি তার চেলাদের ছেড়ে দিয়েছেন, তারা যা করবে সেটাই ঠিক। তাহলে এই বিধায়ককে কেমন করে ভালো বলবো আমি আজ আর বলতে পারছি। কোন পঞ্চায়েতের সদস্য? আমি সালামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। না, কোনো কর্মদক্ষ আমি সালামপুর তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা প্রেসিডেন্ট। হ্যাঁ, ব্লকের সভানেত্রী ছিলাম। আজ থেকে আমি ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য। उधर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोद्दार लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इधर कुल्टी विधानसभा क्षेत्र से ही संयुक्त मोर्चे के उम्मीदवार जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी हैं, चंडी चटर्जी भी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और यहां के लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। आप इन दृश्यों में देखिए कि चंडी चटर्जी अपने समर्थकों के साथ यहां के लोगों से मिल रहे हैं और जनसंपर्क अभियान धुआंधार तरीके से चला रहे हैं। আপনারা জানেন 26 এপ্রিল কুলটি বিধানসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনে জোট প্রার্থী চণ্ডীদাস চ্যাটার্জি মহাশয় আজ রামনগরের প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে আপনাদের আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য এসেছেন। আপনারা সকলে বাড়ি থেকে বার হয়ে আমাদের জোট প্রার্থী চণ্ডীদাস চ্যাটার্জি মহাশয়কে আশীর্বাদ করুন। बिहार के औरंगाबाद जिले से हमारे पास खबर आ रही है। औरंगाबाद जिले के रफीगंज से एक खबर आ रही है। यहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट हुई, संघर्ष का दौर चला घंटों और इस मारपीट की घटना में दोनों पक्षों के कई लोग बुरी तरह घायल भी हुए। दोनों पक्षों के लोगों को, घायलों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर सच कौन है और झूठ कौन है। देखिए दृश्यों में कि किस तरह से यहां मारपीट की घटना हुई और दोनों पक्षों के लोगों का क्या कहना है। कुछ ना यहाँ हमने लिखाई लगाए घर से आए अलग से मार बहुत कर आग लगा दिला। उस समय कौन कौन हली अपने हली दोनों परिवार हली। अच्छा, अब कौन कौन आयल अलग? वो नहीं आयल मनोजवा अलग हो रजुआ। विवाद हुआ है काहे के लिए? ये जमीन विवाद उनको जमीन ले रखे हम भी जमीन ले लिया और यही के चलते विवाद करें कि पूरा फ्रंट हमरे है। का विवाद है? विवाद यही है कि पूरा फ्रंट हमरे कहीं तक है। अपने का कहली? अपने दोनों के लिखल है और दोनों लिखल है से पर सीओ साहब दिलन है और से पर ही है। तो कागज पत्र केकरा पास है? हमरा पास है। हां, सब कुछ है और ये है जबरदस्ती कही थी हमरे है बस यही के चलते। आपका नाम? हमारा नाम सुनैना दे। पति का नाम? सिकेश जादव। घर तो है ये घर की तो सारी है, मनोज की तो सारी है। का मारपीट हुआ था? सर विवाद तो कोई ना था, हम लोग मैदान करके आ रहे थे, दूगोली का बोला कि रुको, मारना स्टार्ट कर दिया। कौन बोला? वही सिकंदर सिकेश यादव। क्या बोलते हुए मार रहा था? अरे बहन जो इधर आ मैदान करे तो वही हमी की जगह ही है था।
मगर उन लोगों का कहना है कि हम गाय दूह रहे थे उस समय आगे हमारे साथ उन लोग मारपीट किया है। नहीं सर। और ये जो आग लगी की बात कही जा रही है, हाँ, क्या आग है? लगाया है अपने से सर। और कुछ लोगों द्वारा जमीनी विवाद को बताया जा रहा है, क्या है मामला? अच्छा हाँ, जमीन हमरे है। तो हमारा जब जमीन है ना, तो हम एक्सीडेंट हुए थे 1 जनवरी के, तो मेरा राताराती घर बना दी, उठा दिया है। अच्छा। इतना बालू पाखर सब हमारे साथ ही चोरी कर लिया है। उस जमीन का कागजात किसके पास है? हमारा पास है। वो बोलते कि मेरे पास है। तो देखे के चीज है, कोई गांव वाला टोटल गांव से पूछा जाए कि जमीन है किसका। प्रशासन द्वारा क्या कहा जा रहा है? प्रशासन तो हुआ खाली आते हैं, देखते हैं, ईटा चोरी हुआ ना, तो घड़ी भी आए और देखे और बस काम रुक गया है। रुका गया, फिर राताराती हम हॉस्पिटल में थे। राताराती ये मारपीट में ये हुसैन कर्मा से कितने घायल हुए हैं? 7 कितने? 7 हुआ। कौन कौन घायल हुआ है? हमारा भाई बड़ हुए, भतीजा 2-3 गो 4 गो भतीजा, फिर एगो मनोज भाई हुए हमारा गांव के। थाना से ऑर्डर हुआ कि जाके रोको उसको, काहे लड़ाई हो रहा है, तो उसको ये मार के हाथ कान सब तोड़। आपका नाम क्या हुआ? गणेश चौहान। घर हुसैन कर्मा। आसनसोल उत्तर के तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी मलय घटक की तरफ से भी लगातार रोड शोज किए जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं। आज एसबी गोराई रोड में मलय घटक ने अपने समर्थकों के साथ रोड शो किया। इन दृश्यों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मलय घटक ने तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के साथ यहां रोड शो किए और रोड शो के दौरान काफी संख्या में उनके समर्थक इसमें शामिल हुए। आखिर में हम आपको लिए चलते हैं दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंदन मंडल लगातार प्रयास कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने के लिए और जनसंपर्क अभियान यहां चला रहे हैं। चंदन मंडल, आप इन दृश्यों में देख सकते हैं कि चंदन मंडल अपने समर्थकों के साथ बारुईपुर पूर्व के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अभियान चला रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। ये तस्वीरें हमारे पास पहुंच रही हैं बेगमपुर से। बेगमपुर कॉलोनी में आज चंदन मंडल ने जनसंपर्क अभियान चलाया। चंदन मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। চন্দনদা, কেমন লাগে আপনার এই কি গ্রামে এসে কিরকম পাচ্ছেন? ভালো লাগছে, মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিজেপির দিকে এগিয়ে আসছে। ঠিক আছে, মানুষের এই যে উচ্ছ্বাস, এই উচ্ছ্বাস হতে 2রা নভেম্বর 200 উপরে সিট নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারে আসে। इन्हीं खबरों के साथ हम लेंगे आपसे विदा, लेकिन आप हमारे साथ निरंतर बने रहें। हम पल पल की खबरें आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे YouTube चैनल पर जाकर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ताकि हमारा उत्साह बढ़े और आप हर पल जुड़े रह सकें देश दुनिया और आपके शहर की खबरों के साथ। अगर आपके आसपास भी कोई घटना घटती है तो हमें आप जरूर लिखें। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप हमसे संपर्क करें या कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट करें। हम इंतजार रहता है आपकी बातों का, आपके सुझाव का। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।